महाराष्ट्र आज सूखे की चपेट में आया है और इस वक्त अजिंक्य रहाणे हमारे साथ है। अजिंक्य, बहुत आपने एक बढ़िया काम किया है। एक सामाजिक कृतज्ञता का ध्यान रखकर आपने मुख्यमंत्री निधि को 5 लाख रुपए का दान दिया है। क्या आपके मन में संवेदना जाग उठी आज किसान के लिए? आई थिंक मैं एक्चुअली खुद के बारे में जो भी करता हूँ मैं मुझे बताने के लिए अच्छा नहीं लगता, बट जो मैंने जब मैं श्रीलंका में था, जो मैंने पढ़ा, नेट पे पढ़ा, टीवी न्यूज़ चैनल्स पे देखा, तो एक अंदर से मुझे लगा कि शायद महाराष्ट्र का नागरिक होने के नाते मुझे कुछ ना कुछ इनके लिए करना चाहिए, क्योंकि जो भी वहाँ पर काम करे उनके वजह से हम लोग उनके वजह से हम लोग को फूड मिल रहा है। और आई थिंक उनको हेल्प करना एज अ महाराष्ट्र के नागरिक होने के नाते मुझे लगा कि श्रीलंका में मैंने डिसाइड किया, और मुंबई में आने के बाद मेरे फैमिली से बात की और फैमिली से भी मैंने एडवाइस लिया और उन्होंने भी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। अजिंक्य, क्या इसकी प्रेरणा आपको आपकी दादी से मिली, जो आज भी 90 साल की उम्र में संगमनेर, महाराष्ट्र के एक संगमनेर जिले में आज भी खेती करती है? ज़रूर। 90 साल की उम्र, 1992 ईयर्स की, और अभी भी वो जाके खेत में मेहनत करती है। जिस तरीके से वो उनका एक पैशन है, जिस तरीके से एक जगह वो बैठ नहीं सकती, तो उनको देखते हुए मैं इंस्पायर हुआ। मेरे जो अंकल है, पापा के जो भाई है, वो भी खेत में जाके पूरे दिन खेत में लगे हुए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो परिस्थिति में अभी महाराष्ट्र है, जो परिस्थिति में सारे लोग गुजर रहे हैं, आई थिंक उनके लिए करना मुझे बहुत ज़रूरी लगा। ये संस्कार आपको आपकी दादी से मिले, लेकिन इस संस्कार में आपके जो माता पिता हैं उनका कितना बड़ा हाथ रहा? आज आपकी पत्नी आपके साथ है, कितना हाथ रहा उनके आपके इस क्रिकेट की फील्ड? आई थिंक माता पिता का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने जितने सेक्रीफाइसेस किए मेरे लिए, पता नहीं मैं कभी पूरा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, बट मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि जब भी मैं क्रिकेट फील्ड पे जाऊँ मेरा 100% हो। और अभी मेरी वाइफ है, वाइफ का भी पूरा साथ रहा है, पूरा सपोर्ट रहा है। जो भी सैक्रिफाइसेस करने होते हैं वो सैक्रिफाइसेस करने के लिए रेडी। और आई थिंक आपकी वाइफ, आपके माता पिता, आपकी पूरे फैमिली का अगर आपके साथ ऐसा सपोर्ट है, तो एज अ क्रिकेटर आपको बाकी किसी भी चीज़ के बारे में सोचने के लिए आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अजिंक्य, क्रिकेट एक ऐसा फील्ड है जब यहाँ पे बहुत सारे क्रिटिक्स भी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ कभी कभी अचानक से आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे निछावर हो जाते हैं कि आपको प्रेजिंग बहुत मिलने लगता है। और आजकल अजिंक्य रहाणे के लिए बहुत प्रेज हो रहा है। स्टीव वॉ ने कहा है कि आप में उनको सचिन दिखाई देते हैं। भारतीय टीम के जो फील्डिंग कोच है आर श्रीधर, उनका कहना है कि अगर भगवान को भी खड़ा किया स्लिप में, तो जो अजिंक्य रहाणे कैच पकड़ते वो भगवान भी नहीं पकड़ सकता। और खास करके गॉल टेस्ट के बाद आपकी प्रेजिंग बहुत बढ़ गई। उसके बाद दूसरी टेस्ट में आपने तो शतक भी लगा दिया। हाँ, मुझे पता नहीं चलता कि मैं ऐसे बातों को मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जब भी कोई भी बड़े बड़े प्लेयर कुछ कहते हैं, मेरे पैर ज़मीन पर रहे, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा वो ज़रूरी है। हर वक्त का महत्व अलग होता है, हर वक्त अलग होता है। मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ। और जैसे स्टीवो ने कहा, आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सचिन तेंदुलकर को मेरे रोल मॉडल है, उनको देखते हुए मैं बड़ा हुआ और आज स्टीवो ने मतलब ऐसा स्टेटमेंट दिया है। तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत इंस्पायर करती है, मुझे मोटिवेट करते हैं कि ताकि आने वाले जो भी सीज़न है, आने वाले जो भी मैचेस में, उसमें मैं अच्छा करूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मेरा 100% फील्ड पर दूँ। और आई थिंक हमारे जो फील्डिंग कोच ने जो स्टेटमेंट दिया था, उस पर भी मुझे पता नहीं चला कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मेरी कोशिश फील्ड पे यही थी कि मैं सही एटीट्यूड से फील्ड करूँ। और कैचेस, अगर हम फील्डिंग ऐसा एक पार्ट हुआ है, आप फील्डिंग के तौर पर आप मैचेस जितवा सकते हो टीम पे। तो मैंने उस वक्त उस चीज़ पे मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। अजिंक्य, ये प्रेजिंग तो है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ऐसे कड़वे अनुभव भी आते हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में वनडे सीरीज़ में आपको चांस नहीं मिला टीम में खेलने के लिए, अभी भी फिलहाल आप 5वें नंबर से 3रे नंबर पे आपको भेजा गया। उस वक्त आप उसको किस नज़र से देखते हो और कैसे एक्सेप्ट करते हो उस डिसीजन को? मैं हमेशा पॉजिटिव वे से देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है। आपको हमेशा टीम के बारे में पहले सोचना होता है, और कैप्टन, टीम मैनेजमेंट हमेशा टीम के लिए जो चीज़ अच्छी होती है उस बारे में सोचता है, और मैं हमेशा उसमें बिलीव करता हूँ। और मेरा हमेशा से मकसद यही होता है कि मैं गेम कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो हमेशा से मैंने हर एक चैलेंजेस को पॉजिटिव वे से लिया, और मैं यही सोचता हूँ कि उस चैलेंजेस को मैं पॉजिटिव वे से लेके मैं मेरा गेम कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ और मैं कैसे नेक्स्ट लेवल पे जा सकता हूँ। कप्तानी का अनुभव कैसे रहा जिम्बाब्वे में? बहुत बढ़िया अनुभव रहा। मतलब जिस तरीके से हम क्रिकेट खेले एज ए कैप्टन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने जिस तरीके से डिसाइड किया था जिम्बाब्वे जाने से पहले
किस तरीके से हम जाके वहाँ पर खेलेंगे। हमारा मकसद यही था कि हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे का सक्सेस एंजॉय करेंगे और फील्ड पे एक सही एटीट्यूड से खेलेंगे, और वो मुझे चीज़ें देखने मिली जो हमने डिसाइड की थी। तो एज ए कैप्टन एक बहुत अच्छा रहा। अजिंक्य, आपने तीनों फॉर्मेट्स में, चाहे वो 2020 हो, वनडे हो या टेस्ट हो, अपने आप को वहाँ पे एस्टैब्लिश किया हुआ है। लेकिन जब टेस्ट की बात आती है, हम भौचक कर रह जाते हैं जब अजिंक्य का परफॉर्मेंस देखते हैं। हर आपने शतक लगाया, वो किसी दूसरी कंट्री में लगाया। आपके खुद के परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हो जब आप ये शतक लगाते हो, और वो भी विदेश की धरती पर? देखिए, शतक लगाना विदेश में या देश में मेरे लिए इक्वल मैं मानता हूँ, क्योंकि आप विदेश में शतक लगाया, देश में शतक लगाया, एंड ऑफ द डे आप आपके कंट्री के लिए कुछ कर रहे हो। मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बट ज़रूर विदेश में खेलने से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, काफ़ी क्रिकेट इम्प्रूव हुआ है, और अभी हम इंडिया में काफ़ी टाइम बाद मैच खेल रहे हैं। तो मैं हमेशा इसी तरीके से देखा हूँ, इसी तरीके से मैंने देखा है, जहाँ पर भी मैं मैच खेल रहा हूँ, मैं मेरे कंट्री के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अजिंक्य, बहुत सालों बाद इंडिया में बहुत बड़ा क्रिकेट खेलने जाने वाला है। साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया में आ रही है। 2020 है, वनडे है, और उसके बाद टेस्ट मैचेस है। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। ट्रेनिंग के लिए शुरुआत की है, और मैं मानता हूँ कि पहला मैच T20 का होगा, उसमें सही एटीट्यूड से खेलना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि वहाँ से एक्चुअली मोमेंटम बनेगा सीरीज़ का, और मोमेंटम जब आपके साथ होता है तो आप सीरीज़ डोमिनेट करते हो। अजिंक्य, जब साउथ अफ्रीका से खेलना है, बल्लेबाजी के साथ साथ आपकी फील्डिंग बहुत बढ़िया होनी ज़रूरी होती है, और इस मायने में आपने दिखा दिया है गोल्ड टेस्ट में कि फील्डिंग अच्छी होना कितनी ज़रूरी होता है। फील्डिंग का महत्व बहुत बड़ा है, और हमेशा से यही रहा है कि आप फील्डिंग के तौर पर आप मैचेस जितवा सकते हो, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग में आप सक्सेस आपको पता नहीं होता है कि आप कभी कंट्रोल कर सकते हो। बट फील्डिंग ऐसी चीज़ है कि आपके हाथ में, आप कंट्रोल कर सकते हो। आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना बेटर आपकी टीम के लिए होता है, और आने वाले समय में मैं यही मानता हूँ कि फील्डिंग का स्टैंडर्ड और ऊपर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे अजिंक्य रहाणे, कहा जाए तो टीम इंडिया के गुड बॉय, जिन्होंने अपने ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड बर्ताव से दिखा दिया है कि समाज के लिए अपना नज़रिया कैसे होना चाहिए। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ विजय सालवी, एबीपी न्यूज़।